नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष शर्मा। वन देशभक्त के साथ आज आज 9 सितंबर 2025 भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज आज सुबह से ही उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग चल रही है और आज आज शाम तक पता चल जाएगा मोदी जी जीते या हारे। ये नहीं, क्योंकि जीत तो तय है, आंकड़े उनके पक्ष में हैं। असली सवाल यह है, क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं, बगावत हुई या नहीं, मोदी जी का अपने ही सांसदों पर कंट्रोल रहा या गया। आज सुबह से ही संसद में जो कुछ हो रहा है वो 11 सालों में पहली बार देखने को मिला है। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, सांसदों के ग्रुप बनाए गए हैं, नाश्ता कराया गया, लंच कराया गया, ग्रुप में ले जाया गया। क्यों इतना डर? क्योंकि पहली बार मोदी साहब को लगा कि अपने ही सांसद गद्दारी कर सकते हैं। और रात भर जो खेल हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। बड़े से बड़े नेता डर के मारे वोट डालने से मना कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीता गया ये चुनाव, किसको डराया गया, कौन सी फाइलें दिखाई गई। तो बने रहिए, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक जो नतीजे आएंगे वो भारतीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, आज सुबह जब मैंने संसद का नज़ारा देखा तो नज़ारा देखने लायक था। बीजेपी के सांसद ग्रुप में आ रहे हैं, मंत्री उनका इंतजार कर रहे हैं। पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सांसदों को लेकर आए, अर्जुन मेघवाल राजस्थान की जिम्मेदारी, खट्टर साहब जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के सांसदों के साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 11 सालों में कभी इतना डर नहीं दिखा। और फिर मॉक ड्रिल हुई। भाई साहब, गलत पर्ची में वोट मत डालना, यहां साइन करना होगा, ध्यान से देखकर वोट डालना। मॉक ड्रिल, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक ड्रिल। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अनिल देसाई मॉक ड्रिल के बाद बोले कुछ भी हो सकता है। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर बोले जीत तो तय है हमारे पास इतने सांसद हैं। लेकिन डर क्यों? आखिर अगर जीत तय है तो इतनी बेचैनी क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का खेल याद है ना? राजीव प्रताप रूड़ी, अमित शाह, जेपी नड्डा के कैंडिडेट संजीव बलियान को हरा दिया, कांग्रेस का समर्थन लेकर आए, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी ने हेलो हाय की और रूडी जीत गए। यही डर है मोदी साहब को, कहीं वही खेल आज न हो जाए। कल तक नवीन पटनायक कह रहे थे 7 सांसद जस्टिस रेड्डी को वोट देंगे, लेकिन आज सुबह बीजेपी की सुमित्रा पात्रा बोले बीजू जनता दल एब्सटेन करेगा, हम वोट नहीं देंगे।
हमारे लिए सिर्फ उड़ीसा का विकास महत्वपूर्ण है। रातों रात रातों रात क्या हुआ? 2024 के चुनाव 2024 के चुनाव की याद दिलाई गई। 42 लाख वोट अचानक से बढ़े। 18 सीटों पर 2 लाख से कम मार्जिन। जहाजपुर 10,587 वोट। कंधमाल 21,371 वोट। भुवनेश्वर 35,152 वोट। बीजेडी की शिकायत, चुनाव आयोग की चुप्पी और फिर पुरानी फाइलें दिखाई गई। भाई साहब, कहीं और परेशानी ना हो जाए। नवीन पटनायक 4 बार के मुख्यमंत्री डर गए। केसीआर के चंद्रशेखर राव कल तक। तेलुगु अस्मिता के लिए जस्टिस रेड्डी को वोट। आज बीआरएस के सुरेश रेड्डी बोले, तेलंगाना के किसानों को खाद नहीं मिली, यूरिया का संकट, इसलिए हम वोट नहीं देंगे। अरे भाई, किसानों की बात कल तक नहीं आई। कल तक तेलुगु अस्मिता की बात थी। असली वजह क्या है? केसीआर की बेटी कविता लिकर स्कैम में जेल। ईडी का केस अभी भी चल रहा है। बाप को डर, कहीं फिर से बेटी को अंदर न कर दें। तेलुगु अस्मिता भूल गया। सबसे दिलचस्प जगन मोहन रेड्डी का मामला। नायडू बाबू का जानी दुश्मन 5 साल तक एक दूसरे को अरेस्ट करवाते रहे। 11 सांसद, 4 लोकसभा, 7 राज्यसभा। कल तक जगन बोल रहा था, तेलुगु अस्मिता, तेलुगु प्राइड, जस्टिस रेड्डी को वोट। लेकिन रात को एक फोन आया, अमित शाह का फोन, राजनाथ सिंह के जरिए, और जगन हिल गया। आज सुबह घोषणा, हम एनडीए को वोट देंगे। तेलुगु अस्मिता, तेलुगु प्राइड सब भूल गया। क्यों इतना डर? क्योंकि जगन जमानत पर है। सीबीआई केसेज, ईडी केसेज सब चल रहे हैं। एक फोन में सब पलट गया। लेकिन सबसे बड़ा डर, मोदी शाह को अपनी ही पार्टी से 240 सीटें, अल्पमत में सरकार, बैसाखियों पर चल रही सरकार और गुटबाजी चरम पर। एक लॉबी राजीव प्रताप रूड़ी की मोदी शाह के गुड बुक्स में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अमित शाह के कैंडिडेट को हराया। इस लॉबी में कई सांसद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार के सभी मौके की तलाश में। यह लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। दूसरी लॉबी निशिकांत दुबे की, अमित शाह के करीबी, शाह मोदी लाइन के सपोर्टर देखे हैं। लेकिन यह भी परेशान, क्योंकि 240 के बाद सबको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। पहले था, अब ये बीजेपी नहीं, एमएसपी, मोदी शाह पार्टी। आरएसएस से तनाव के बाद 240 सीटों के बाद मेरुदंड ढीला हुआ है। पहले अपराजय हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सबको मनाना पड़ रहा है, तोल मोल करना पड़ रहा है। सभी सांसद मौके की तलाश में। यह समय है अपनी आवाज उठाने का। अब आते हैं असली गणित पर। एनडीए के आंकड़े, लोकसभा प्लस राज्यसभा,
कुल टोटल 780 सांसद, जीतने के लिए जरूरत 391 वोट। एनडीए के आकर लोकसभा प्लस राज्यसभा बराबर कुल 780 सांसद, जीतने के लिए जरूरत 391 वोट। एनडीए के पास कागजों पर बीजेपी 300 प्लस सांसद, जेडीयू नीतीश 12 सांसद, टीडीपी नायडू 19 सांसद, अन्य सहयोगी 40 प्लस सांसद प्लस जगन के 11 सांसद, कुल 436 वोट, यानी 45 वोट की बढ़त। दोस्तों 3 सिनेरियो निकल के आता है। सिनेरियो 1, अगर 436 वोट आए, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं, मोदी शाह का पूरा कंट्रोल। लेकिन इतना डरावा क्यों? सिनेरियो 2, अगर 420 से 430 वोट आए, कुछ क्रॉस वोटिंग हुई, 6 से 16 सांसदों ने गद्दारी की, पहली बार 11 सालों में बगावत, मोदी की पकड़ हिली। अगर 420 से कम आए, साफ बगावत, मोदी शाह की विश्वसनीयता। और सवाल 2029 की शुरुआत, विपक्ष का हाल दोस्तों, राहुल गांधी की भी परीक्षा। कल तक कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने सांसद कलेक्ट नहीं रख पाए। बीजेडी भाग गई, बीआरएस भाग गई, जगन भी पलट गया। अगर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 300 वोट भी नहीं मिले, तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल। अभी दोपहर बाद की स्थिति, वोटिंग जारी है, शाम तक काउंट, शाम तक नतीजे। संसद से जो रिपोर्ट्स आ रही है, बीजेपी सांसद ग्रुप में वोट डालने जा रहे हैं, कोई अकेले नहीं जाने दिया जा रहा। मंत्री हर ग्रुप के साथ। भाई साहब ध्यान से वोट डालना। विपक्ष में बिखराव साफ दिख रहा है। टीएमसी के सांसद अलग, कांग्रेस के सांसद अलग, आप बाहर ही रह गई। बीजेडी बीआरएस वोट डालने ही नहीं आए। जो सोर्स बता रहे हैं, बीजेपी कैंप में कुछ नर्वसनेस दिख रही है। सब ठीक तो है ना, कोई सरप्राइज तो नहीं। विपक्ष में भी कंफ्यूजन, कितने वोट आएंगे, बीजेडी बीआरएस के बिना कितना नुकसान। मित्रों पिछले 15 सालों का अनुभव कहता है एनडीए जीतेगा, ये तय है। लेकिन कितने वोट से, यह असली सवाल है। मेरी संभावना है एनडीए को मिलेंगे 415 से 425 वोट, इंडिया गठबंधन को 280 से 290 वोट, F10 70 से 80 वोट, बीजेडी बीआरएस कुछ और, यानी 10 से 20 वोट कम आएंगे एक्सपेक्टेड से। इसका मतलब साफ होगा, कुछ क्रॉस वोटिंग हुई। पहली बार 11 सालों में। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो यह शुरुआत होगी मोदी शाह की पकड़ ढीली होने की। गुटबाजी बढ़ेगी, टिकट बंटवारे में परेशानी। 2029 की तैयारी कुछ लोग शुरू कर देंगे। नायडू बाबू की अहमियत और बढ़ेगी। बिना हमारे कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी के लिए भी सबक है। बिहार में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने सांसद मैनेज नहीं कर पाते। इंडिया गठबंधन में और भी दरारें। केजरीवाल ऑलरेडी बाहर है, अब नेक्स्ट कौन? मित्रों
मित्रों, जो आज हुआ वो वेरी डिस्टर्बिंग है। बड़े से बड़ा नेता डर के मारे वोट नहीं दे रहे। ब्लैकमेल ब्लैकमेल आम हो गया है। ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई राजनीतिक हथियार बन गए। चुनाव आयोग से शिकायत करो तो चुप्पी। ये कैसा लोकतंत्र? हर नेता की फाइल तैयार। कोई करप्शन, कोई टैक्स रिवीजन, कोई और केस। जब चाह फाइल खोल दी। साहब लाइन में आ जाइए। नवीन पटनायक 4 बार के सीएम डर गए। केसीआर नेशनल एम्बिशन था, भूल गया। जगन तेलुगु अस्मिता छोड़कर एनडीए में आ गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सही कहा था, सभी नेता भ्रष्ट हैं, सबकी फाइल दिल्ली के पास है, कोई ईमानदारी से राजनीति नहीं कर पाता। यानी लोकतंत्र नहीं, डर तंत्र चल रहा है। जनता चुनती है नेता, लेकिन नेता डरे हुए कैसे जनता की लड़ाई लड़ेंगे? चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सीबीआई ईडी राजनीतिक हथियार। न्यायपालिका भी प्रेशर में है। यह सेटअप टिकाऊ नहीं, कभी न कभी टूटेगा। मित्रों अभी शाम के 5-6 बजे कुछ ही घंटों में नतीजे आएंगे। 6 बजे वोटिंग समाप्त, 6:30 बजे काउंटिंग शुरू, 7:30 बजे रुझान आना शुरू, 8:30 बजे फाइनल रिजल्ट। और तब पता चलेगा मोदी साहब जीते या हारे या नहीं, क्योंकि जीत तो तय है। असली सवाल यह है, कितने वोट आए? अपेक्षा से कम या ज्यादा? क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं? अगर 430 प्लस वोट आए, मोदी शाह का पूरा कंट्रोल। अगर 420 से 430, कुछ क्रॉस वोटिंग। अगर 420 से कम, साफ बगावत। देखिए क्या होता है। मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं, पोस्ट पे जाके चेक करते रहिए, और नतीजे आते ही तुरंत डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो आएगा। मित्रों, आज जो देखा वो भयावह था। भारत के सबसे बड़े नेता डर के मारे वोट नहीं दे रहे। फाइलों का डर, केसेस का डर, जेल का डर। ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं, खतरे की घंटी समझिए। 5 साल बाद आम चुनाव 2029 में क्या होगा? अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सिर्फ एक ही पार्टी रह जाएगी। बाकी सब डर के मारे भाग जाएंगे। यह लोकतंत्र का अंत होगा। लेकिन उम्मीद अभी है। जनता अभी भी जागरूक है। सोशल मीडिया पर सच्चाई आ रही है। हमें मिलकर लोकतंत्र बचाना होगा। संस्थाओं को स्वतंत्र बनाना होगा। ब्लैकमेल की राजनीति रोकनी होगी। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जागरूक रहिए, सवाल उठाते रहिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए। आज शाम के नतीजे देखिए, समझिए
कि क्या हो रहा है और हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्चाई लेकर आते रहे। आज सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं चुना जा रहा, आज भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय हो रहा है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो उम्मीद है कम से कम कुछ लोगों में हिम्मत बची है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो समझ लीजिए कि डर पूरी तरह से हावी हो गया है। शाम तक इंतजार करिए, सच्चाई सामने आएगी। मित्रों, अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या होगा नतीजा। और कुछ ही घंटों में डिटेल्ड रिजल्ट एनालिसिस के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय लोकतंत्र, सच्चाई की जीत हो। शाम 8:30 बजे लाइव रिजल्ट एनालिसिस देखिए। क्रॉस वोटिंग हुई या नहीं, मोदी जी जीते या हारे नहीं, बल्कि कितने वोट से। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, आज इतिहास बनने वाला है।